चुनाव सिर्फ नारों से जीते जाते हैं या फिर जमीनी हकीकत और डेटा के दम पर? आज हम सुल्तानपुर के राजनीतिक मैदान को गहराई से समझेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि डेटा की बुनियाद पर एक मजबूत शासन की नींव रखने का मौका होता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। यहाँ के 3.6 लाख वोटर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उम्मीदों का एक पूरा जहान है। और इन आंकड़ों को समझना मतलब यहाँ की मिट्टी को समझना, यहाँ के लोगों को, उनके रोजमर्रा के संघर्षों और उनके सपनों को समझना है। तो सुल्तानपुर की इस पहेली को हम सुलझाएंगे कैसे? देखिए, हमारा सफर इन 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम जमीन की आवाज सुनने से शुरू करेंगे, फिर चुनावी गणित के समीकरणों को समझेंगे और आखिर में एक ठोस 90 दिन के एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे जो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि शासन की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो सुल्तानपुर के लोगों की जिंदगी पर हर रोज असर डालते हैं। जनता की नब्ज क्या कहती है? एक पुरानी कहावत है कि लोगों की सेवा करने के लिए पहले आपको मिट्टी की बात सुननी होगी। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये राजनीति का और मैं कहूंगी कि शासन का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीन को समझना ही होगा। तो सुल्तानपुर के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? अगर आप डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए सिंचाई का पानी, ये 2 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। इनके ठीक साथ है खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट की कमी, एक ऐसी समस्या जो हर गांव हर घर को परेशान करती है। देखिए, ये एसी कमरों में तय होने वाले मुद्दे नहीं हैं, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। अच्छा, तो जमीन की हकीकत समझने के बाद अब हम उन आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जहां हार और जीत का फैसला अक्सर बहुत बहुत मामूली अंतर से होता है। जनादेश का अंकगणित। आप सोचिए, एक चुनाव में जीत और हार का फासला कितना हो सकता है? सुल्तानपुर में 2022 में ये फासला था सिर्फ 1009 वोटों का, बस इतना ही। यही एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर एक एक वोट की कीमत क्या है। यहाँ लड़ाई कितनी नजदीकी है, ये नंबर देखिए। बीजेपी 42.24% और समाजवादी पार्टी 41.78%, मतलब आधे % से भी कम का फर्क। पर असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो इस 10% में छिपा है, बीएसपी का वोट शेयर। ये वो वोट हैं जो तय करते हैं कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। तो ये चुनावी नंबर आते कहाँ से हैं? इनके पीछे का सामाजिक ताना बाना क्या है? यहाँ की राजनीति को समझने के लिए आपको यहाँ की जातिगत संरचना को समझना होगा। देखिए, ओबीसी, दलित और मुस्लिम, ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक वोटिंग ब्लॉक है। इसीलिए पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये यहाँ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीत का समीकरण है। और हाँ, जब हम इन सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा संविधान हर एक व्यक्ति की गरिमा पर टिका है। सार्वजनिक भाषण के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इसका मकसद समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि तोड़ना। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। ये समझना जरूरी है कि सुल्तानपुर की राजनीति के पिछले सबक क्या रहे हैं, क्योंकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें अक्सर कल में ही होती हैं। ये टाइमलाइन सुल्तानपुर में सत्ता के पहिए को घूमते हुए दिखाती है, कभी एसपी कभी बीजेपी, लेकिन 2017 से 2022 के बीच जो हुआ वो गौर करने लायक है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 26% से सीधा करीब 42% पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त उछाल है, जबकि बीजेपी का वोट लगभग वहीं का वहीं रहा। ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी और जमीनी स्तर पर अभियान ने काम किया। तो इस पूरी जमीनी हकीकत, चुनावी गणित और इतिहास को समझने के बाद सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? यहाँ हम एक रणनीति की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है चुनावी सिद्धांत, यानी वो सामाजिक गठबंधन बनाना जो आपको जीत दिलाए। दूसरा, संगठनात्मक सिद्धांत, यानी आपकी टीम, आपका कैडर जमीन पर कितना मजबूत है। तीसरा है नैरेटिव सिद्धांत, यानी आप जनता को क्या कहानी सुना रहे हैं, आपका संदेश क्या है। और आखिर में संसाधन सिद्धांत, यानी अभियान चलाने के लिए जरूरी समर्थन,
जब ये चारों पिलर मजबूत होते हैं तभी जीत की इमारत खड़ी होती है। तो बात करते हैं नैरेटिव की। कहानी क्या होगी? कहानी बहुत साफ है। ये लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की होनी चाहिए। मुद्दा दिल्ली का नहीं, सुल्तानपुर का होना चाहिए। बात यहाँ की सिंचाई की, यहाँ की सड़कों की होनी चाहिए। संदेश सीधा साधा है कि नेता आपके बीच का है, आपकी पहुंच में है और आपके प्रति जवाबदेह है। चलिए अब रणनीति से एक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कागज पर बनी योजनाएं तब तक किसी काम की नहीं जब तक उन्हें जमीन पर न उतारा जाए। तो देखते हैं एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। तो ये 90 दिन कैसे बटे हैं? देखिए, पहले 30 दिन ये सिर्फ सुनने का समय है। जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी बात सुनिए। फिर अगले 30 दिन ये समय है उन समस्याओं का समाधान देने का, गारंटी देने का। और आखिरी 30 दिनों में कैंपेन को अपने चरम पे ले जाना है और अंत में पोलिंग वाले दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाना है। देखिए, हर लड़ाई में आपको अपनी ताकत और बाहर के खतरों को समझना होता है। एक तरफ आपकी अपनी ताकत है, आपका जमीनी कैडर, आपकी बूथ लेवल मशीनरी, तो दूसरी तरफ बाहरी ताकतें हैं, नेशनल लेवल का नैरेटिव, सामने वाले की फंडिंग, उनका सोशल मीडिया। असली रणनीति इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है। और हाँ, जब हम बूथ लेवल पर काम करने और डेटा जुटाने की बात करते हैं तो एक और बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है। हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक का व्यक्तिगत डेटा सम्मान का हकदार है। शासन की नींव हमेशा सहमति और गोपनीयता पर ही बननी चाहिए। यही विश्वास का आधार है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, लेकिन असली मकसद क्या है? सत्ता का असली उद्देश्य क्या है? चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। वोट गिन लिए गए, आप जीत गए। अब क्या? क्या जीत का मतलब सिर्फ 5 साल की सत्ता है, या शासन को मापने का कोई बेहतर पैमाना भी है? क्योंकि आखिर में असली जीत चुनाव के नतीजों में नहीं होती। असली जीत लोगों के विश्वास में होती है, उनकी बेहतर होती जिंदगी में होती है। जब आप डेटा और रणनीति का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बदलने के लिए करते हैं तो वही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.